डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट एक्सचेंज इंटरेक्शन और सुपर एक्सचेंज। द कंसेप्ट ऑफ सुपर एक्सचेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय एंडरसन मीन्स इनडायरेक्ट एक्सचेंज इंटरेक्शन का मीन्स एटम के बीच में कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है। चलिए इसे डिटेल से पढ़ते हैं। Exchange interaction is quantum mechanical effect that only occurs between identical particle. Exchange interaction जो है क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है जो कि आइडेंटिकल पार्टिकल के बीच में ही होगा। The effect is due to the wave function of indistinguishable particles being subject of exchange symmetry, that is either remaining unchanged symmetric for symmetric or changing sign antisymmetric when two particles are exchanged. Means दो indistinguishable पार्टिकल के बीच में मीन्स लाइक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में उनका वेव फंक्शन जो है वेव फंक्शन का एक्सचेंज होगा। दैट इज मतलब अगर वो वेव फंक्शन सिमेट्रिक है तो एक्सचेंज में उनका साइन चेंज नहीं होगा, और आपका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो उनका साइन, दोनों पार्टिकल्स अगर एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो उनका साइन चेंज हो जाएगा व्हेन पार्टिकल्स आर एक्सचेंज, जब पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं। अब इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल के बारे में बात करें, दो तरह के हो गए हमारे क्वांटम मैकेनिक्स से, बोसोन और फर्मियोन। बोथ बोसोन्स एंड फर्मियोन्स कैन एक्सपीरियंस द एक्सचेंज इंटरेक्शन। अब बोसोन और फर्मियोन्स क्या है देखते हैं। द एक्सचेंज इंटरेक्शन अल्टर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द वेव फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल overlap. Particles overlap. The exchange interaction alter, exchange interaction से alter हो जाती है, चेंज हो जाती है the expectation value, जो वैल्यू है डिस्टेंस की वैल्यू है when the wave function of two or more is indistinguishable particle overlap. जब दोनों का वेव फंक्शन ओवरलैप होता है तो उनकी जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट है दिस इंटरेक्शन इंक्रीजेज फॉर फर्मियोन। ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी किसके केस में, फर्मियोन के केस में, और डिक्रीजेज फॉर बोसोन। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल पार्टिकल, दिस इंटरेक्शन इंक्रीजेज फॉर फर्मियोन्स और डिक्रीजेज फॉर बोसोन। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन identical particle. Quantum mechanical particles are classified as boson or fermions. कैसे हैं बोसोन, कौन है? The spin statics theorem of quantum field theory demands that all particles with half integer spin behave as fermions and all particles with integer spin behave as boson. जिनका हाफ इंटीजर स्पिन है वो तो हो गए आपके फर्मियोन, और जो पार्टिकल जिनका स्पिन इंटीजर है वो हो गए आपके बोसोन। सिंस इलेक्ट्रॉन हैव स्पिन हाफ दे आर फर्मियोन। दिस मीन्स दैट ओवरऑल वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज कैसे होंगे, कैसे हो सकते हैं, बिटवीन, इट मीन्स interchange with respect to both spatial or spin coordinate. The spin of exchange integral depends on the interionic distance. Interionic distance पे भी exchange integral का जो साइन है वो डिपेंड करेगा। The sign of exchange integral depends on the interionic distance. The exchange integral is positive for ferromagnetic metals like iron, cobalt, nickel.
आयरन कोबाल्ट निकल के केस में जो एक्सचेंज इंटीग्रल का जो साइन है या वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। फेरोमैग्नेटिक के केस में मैग्नीज एंड क्रोमियम आर नॉट फेरोमैग्नेटिक, द एक्सचेंज इंटीग्रल इन दीज मे बी मेड पॉजिटिव। कैसे बनाएंगे पॉजिटिव? बाय इंक्रीजिंग द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बाय एलोइंग, मीन्स उनकी एलोय मेटल बना के मैग्नीज के साथ एंटीमनी और मैग्नीज के साथ आर्सेनिक एलोय मेटल बना के इनकी इंटर आयोनिक डिस्टेंस हम चेंज करके, इंक्रीज द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हम चेंज करके इनको हम क्या बना सकते हैं? एक्सचेंज इंटीग्रल की वैल्यू को पॉजिटिव कर सकते हैं। इन एंटी फेरोमैग्नेटिक और सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल द डिस्टेंस बिटवीन द मेटल आर टू लार्ज टू अलाउ एनी डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बिटवीन देम, मीन्स कुछ एंटी फेरोमैग्नेटिक है और कुछ फेरोमैग्नेटिक, जैसे MnO है, मैग्नीज ऑक्साइड, CrO2 है, क्रोमियम ऑक्साइड। तो इनमें आपका इंटर एटॉमिक या मेटल्स की डिस्टेंस इतनी है कि इनमें डायरेक्ट एक्सचेंज इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा? इनमें इनडायरेक्ट एक्सचेंज इंटरेक्शन, जिसे हम कहेंगे सुपर एक्सचेंज, जिसका कंसेप्ट दिया था एंडरसन ने। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल CrO2 की। CrO2 में देखिए आप, क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की 4+, तो d ऑर्बिटल ऑफ क्रोमियम की बात करेंगे तो इसमें होगा D2, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे d ऑर्बिटल में, दिस इज p ऑर्बिटल O2- है, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का पूरा भरा हुआ है, ऑक्सीजन एटम का, और यहाँ पे ये 1 एटम है, ये अनदर एटम है जिसका d ऑर्बिटल है यहाँ पे क्रोमियम का। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी है, डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होगा, तो हम क्या मानेंगे? इट इज अज्यूम दैट द इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू द p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम लाइंग बिटवीन द टू मेटल्स आयन। ये ऑक्सीजन एटम है, दोनों के बीच में है। इन के बाद अब क्या होगा? यहां पे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन वाला इसमें जंप करेगा, किसमें? एम्प्टी d ऑर्बिटल ऑफ Cr+4 में। तो यहां पे क्या हो गया? पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी फॉलो हो रहा है यहां पे, क्योंकि यहां पे अप स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन जंप किया इसने। अब क्या हुआ? यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे क्रोमियम आयन के d ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा, तो हो गया ना इनडायरेक्ट एक्सचेंज। ये क्रोमियम आयन है, इस क्रोमियम आयन से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रहा था, इसलिए अब बीच में ऑक्सीजन एटम आया और दोनों में इंटरेक्शन हुआ पहले, और फिर इस ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन का जो कि डाउन स्पिन में है, इस अप स्पिन वाले क्रोमियम इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन हुआ। इन द केस ऑफ CrO2, d ऑर्बिटल ऑफ Cr+4 आयन इज लेस देन हाफ फील्ड, यह हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है। एन इलेक्ट्रॉन विद अप स्पिन टू गो द d ऑर्बिटल ऑफ क्रोमियम। अप स्पिन वाला ही क्यों गया? डाउन स्पिन वाला क्यों नहीं गया? क्योंकि अप स्पिन वाला जाएगा तभी तो पाउली का एक्सक्लूजन जो रूल है वो फॉलो होगा, और यहां पे द डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इन द ऑक्सीजन p orbital, this now can couple with the d orbital of the other chromium atom only if the spin in that chromium are up। ये डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन है, ये कब इंटरेक्शन होगा दूसरे क्रोमियम एटम से, मेटल्स आयन से? जबकि वो किस में होगा? अप स्पिन में होगा। ये डाउन स्पिन में होगा और ये अप स्पिन में होगा, इंटरेक्शन हो गया। तो ओवरऑल हम बात करें तो क्रोमियम, इस वाले क्रोमियम का और इस एटम वाले क्रोमियम का क्या हो गया? इंटरेक्शन हो गया। तो और दोनों इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका क्रोमियम वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? अप स्पिन में। इसका भी क्या है? दूसरे वाला क्रोमियम का एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? अप स्पिन में। दैट नेक्स्ट है, नाउ कैन कपल विद द
हमने क्या पढ़ा, द डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इन द ऑक्सीजन p ऑर्बिटल now can couple with the d orbital of the other chromium only if the spin in that chromium are up. This leads to ferromagnetic coupling. If d orbital is less than half filled, the coupling is parallel. Parallel कैसे, देखो ये इलेक्ट्रॉन भी अप स्पिन है, ये इलेक्ट्रॉन भी अप स्पिन है और ये फेरोमैग्नेटिक है, तो यहाँ पे क्या हो गया अपना d orbital is less than half filled, the coupling is parallel. अब हम बात करते हैं MnO की, मैग्नीज ऑक्साइड की, जो कि हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक है। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो 2+ है, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल d5 होगा मैग्नीज 2+ का, और ऑक्सीजन 2- है, तो यहाँ पे क्या होगा, p ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है। यहाँ पे d ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, और दूसरा ये मैग्नीज का दूसरा एटम है, आयन है, जो कि जिसका d ऑर्बिटल ये है। अब देखिए यहाँ पे एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में क्या हुआ आपका, ये इस मेटल आयन का d इलेक्ट्रॉन अप फील्ड है, अप स्पिन है, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, डाउन स्पिन में है। तो इसमें इंटरेक्शन कैसे होगा, सेम वही प्रोसीजर, p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अब जंप कौन सा करेगा, वहां तो कौन सा किया था, अप स्पिन वाला, लेकिन अब यहां पे क्या करेगा, डाउन स्पिन वाला, क्योंकि अप स्पिन में इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है, तो डाउन स्पिन से ये इलेक्ट्रॉन आपका जंप कर गया, इसमें इंटरेक्शन हो गया इस मेटल आयन और ऑक्सीजन के बीच में। अब यहां पे कौन बचा, अप स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन, ये अप स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन दूसरे जो मेटल आयन है डाउन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन करेगा। तो देखिए मैग्नीज Mn2+, ये वाला और ये एटम Mn2+, दोनों के बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन यहां पे क्या है आपका, बीच में ऑक्सीजन एटम आने से इनमें इनडायरेक्ट एक्सचेंज हो गया। यहां पे एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में है, देखिए मेटल आयन क्या है, अप स्पिन में इलेक्ट्रॉन है, इस वाले मेटल आयन का क्या है, अप स्पिन, इस वाले का डाउन स्पिन, तो क्या हो गया आपका, कपलिंग कैसी होगी, एंटी पैरेलल इन एंटी फेरोमैग्नेटिक के केस में। इन केस ऑफ MnO, वन इलेक्ट्रॉन विद डाउन स्पिन फ्रॉम द ऑक्सीजन p ऑर्बिटल जंप इनटू एन एम्प्टी d ऑर्बिटल ऑफ वन ऑफ द मेटल आयन, यहां से यहां गया, जंप कर गया। इसके बाद the d electron of Mn2+ will couple with the remaining up spin electron of the oxygen atom and throw it with the d electron of other Mn2+ ion only if that has down spin electron। हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया, डाउन स्पिन वाला, इसमें इंटरेक्शन हो गया। अब इस ऑक्सीजन और इस मेटल आयन के बीच में इंटरेक्शन कब होगा, जब ये अप स्पिन होगा, ये डाउन स्पिन होगा। तो यहाँ पे इन दोनों मेटल आयन की बात करें तो ये अप स्पिन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल आयन में डाउन स्पिन हो गया। नेक्स्ट है, दिस लीड्स टू एंटी फेरोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द टू मैग्नीज इफ d ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड और मोर। हाफ फील्ड और मोर होने पर कपलिंग बिटवीन द मेटल्स आयंस आर एंटी पैरेलल। d ऑर्बिटल हाफ फील्ड और मोर है तो कपलिंग मेटल आयन के बीच में क्या होगी आपकी, एंटी पैरेलल।